Hello students, how are you all? Myself Jitendra Kumar and today we are going to discuss question number 4 in class 7 mathematics chapter 4 simple equation. मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमसे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में हमने पहले ही सीख चुके हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टेप्स चाहे तो लिखो या फिर तुम डायरेक्टली सॉल्व करते चले जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 10p इज इक्वल टू 100। फर्स्ट इक्वेशन इज 10p इज इक्वल टू 100। अब देखो यहाँ पे p है और इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 10। अगर मैं इसको 1 बनाना चाहता हूँ तो 10 से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 100, मैंने दोनों साइड्स को यहाँ पे वो सॉरी 10 से डिवाइड कर दिया। तो 10p बाई 10 इज इक्वल टू 100 बाई 10। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास कितना बचा p। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास p और 100 को हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आता है 10। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो p इज इक्वल टू 10। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जिन्होंने सही से किया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 3 1 2 3, ठीक है, उन्हें क्वेश्चन नंबर 4 करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जिन्होंने 1 2 3 नहीं किए उन्हें क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमूव दिस 10। ये जो हमारे पास कांस्टेंट पार्ट है इसको रिमूव करना है। उसके बाद फिर p का कोफिशिएंट जो हमारे पास है यहाँ पे इसको 1 बनाना है। ठीक, ध्यान रखना जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल से पहले तो हमें कांस्टेंट को रिमूव करना है। वेरिएबल के साथ अगर कहीं कांस्टेंट आता है प्लस में या माइनस में तो उसे रिमूव करना है। और उसके बाद फिर अगर वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब है कि 2x लिखा है तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया, -3y लिखा है तो -3 इसका कोफिशिएंट हो गया। तो उसके बाद इस कोफिशिएंट को हमें रिमूव करना होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं इस कांस्टेंट पार्ट को रिमूव करता हूँ। यहाँ पे प्लस 10 है तो प्लस 10 में अगर मैं इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये -0 हो जाएगा। तो सबसे पहले काम यही करता हूँ, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड्स। 10 को मैंने क्या किया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया और तो कितना मिला यहाँ पे 10p प्लस 10 हमारे पास ऑलरेडी था, -10 और लिख दिया मैंने। बैलेंसिंग के लिए मैंने RHS में से भी 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 100 माइनस 10। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारे पास 10p, ये तो हमारा 0 हो गया इतना पार्ट तो, और 100 माइनस 10 कितना हो गया 90। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ p का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 10। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे डिवाइड करके। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 10p बाई 10 इज इक्वल टू 90 बाई 10। यहाँ 10 से 10 कैंसिल होकर 1p बचता है और 90 को जो हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आता है 9। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, p इज इक्वल टू 9। क्लियर है? नाउ प्रोसीड टू पार्ट नंबर सी। सी पार्ट देखते हैं जल्दी से। सी पार्ट इज p बाई 4 इज इक्वल टू 5। p बाई 4 इक्वल टू 5। अब देखो p यहाँ पे कितना है डिवाइड में, ये 4 डिवाइड में है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 4। तो p बाई 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4। यहाँ 4 से 4 ये सॉरी 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक, हमारे पास कितना आता है, यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, p इधर बचता है और यहाँ पे 5 इंटू 4 कितना हो जाता है 20। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, p इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट इज -3p बाई 5 इक्वल टू -3p -p बाई 3 इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखो 3 है और p का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 भी है, -1। तो हम क्या करते हैं -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स को। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -3। जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचता है। -1 की p में मल्टीप्लाई करेंगे तो p आ जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 मल्टीप्लाई 3 इज -15। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हो सकता है कुछ बच्चों को ये पार्ट समझ में ना आया हो तो मैं इसे दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। -p बाई 3 इक्वल टू 5। तो फर्स्ट स्टेप में मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सिर्फ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 3। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -p बाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 5 इंटू 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 हो गया कैंसिल, ये होता है हमारे पास -p और ये हो गया हमारे पास 15। अब इस माइनस का क्या करें, हम माइनस से किसी भी नेगेटिव नंबर से जब नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है, ये हमें पता है। तो मैं क्या करता हूँ -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है,
मल्टीप्लाई both sides बाय -1। -1 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -p मल्टीप्लाई -1 और इक्वल टू जाएगा तुम्हारा, सॉरी, 15 मल्टीप्लाई बाय -1। तो -p मल्टीप्लाई -1 तो हो गया तुम्हारा p, और 15 मल्टीप्लाई -1 हो गया -15। ठीक है, तो वही आंसर आएगा जो मैंने इस मेथड से सॉल्व करने में आया है। ठीक है, p इक्वल टू -15। क्लियर है सभी को? फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो और भी मेथड्स हैं करने। यस स्टूडेंट्स, एक बार इसका ई पार्ट देखते हैं सभी। ई पार्ट में कहता है 3p/4 इज इक्वल टू 6। सो इन फर्स्ट स्टेप में वी नीड टू रिमूव दिस 4 बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 4। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4। हमने क्या किया यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड्स को। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस दोनों में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। वी गेट 3p/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4। जितना मैंने इधर किया है उतना ही काम मैंने इधर भी किया है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं इस स्टेप में। देखिए 4 से 4 तो यहाँ कैंसिल हो गया। ओके, तो हमने 4 को 4 से डिवाइड किया, कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना बचा यहाँ पे 3p। 3p इज इन द LHS लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ कितना हो गया हमारे पास, जब हमने 6 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 24। नाउ अब हमें क्या करना है, वी नीड टू रिमूव दिस 3। 3p हमारे पास, हमें 3 को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाई 3। दोनों साइड्स को हमने 3 से डिवाइड किया। वी गेट 3p/3 इज इक्वल टू 24/3। ठीक है, दोनों साइड में हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ तो हमारे पास बचा p, और इधर कितना हो जाता है हमारे पास 24/3, दैट इज 8। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट नंबर ई। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं एक बार। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जल्दी से। एफ पार्ट 3s इक्वल टू -9। 3s इक्वल टू -9। अब देखो s का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, वी गेट 3s/3 इक्वल टू -9/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे s बचता है, और -9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल पार्ट था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। एफ के बाद जी पार्ट। यस, इस पार्ट को मैं खुद करके दिखाता हूँ। 3s + 12 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमूव दिस 12। तो यहाँ +12 है, तो इसे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से जब हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 3s + 12 -12 इज इक्वल टू 0 -12। क्लियर है? तो 12 -12 तो 0 हो गया। यहाँ पे कितना बचता है 3s इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया -12। नाउ डिवाइड। अब s का कोफिशिएंट कितना है 3, तो डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स बाय 3। वी गेट 3s/3 इज इक्वल टू -12/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो के हमारे पास सिर्फ s बचता है, और 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, इसी स्टेप्स में लिखना है। कई बच्चे क्या करेंगे, इसके बाद ये चीज यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे नहीं करना। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप, ठीक, सेकंड स्टेप, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, ये थ्योरी नहीं है, स्टेप्स को इसी तरीके से फॉलो करना है, लाइन बाय लाइन। नाउ 3s इक्वल टू 0। 3s इक्वल टू 0। यहाँ पे s का कोफिशिएंट हमें 0 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। 3 से जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 3s/3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ तो हमारे पास सिर्फ s बचता है। व्हेन 0 डिवाइडेड बाय 3, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, वी गेट 0। हमें हमेशा कितना मिलता है 0। तो s इक्वल टू 0 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी पार्ट था। एक बार आई पार्ट की तरफ चलते हैं जल्दी से। 2q इक्वल टू 6। सिंपल है बिल्कुल। क्या करना है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। डिवाइड both sides by 2, we get 2q/2 is equal to 6/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे q बचता है, और 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, व्हेन वी डिवाइड 6/2 वी गेट 3। तो q इक्वल टू 3 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर?
सिंपली इक्वेशन सॉल्व हो रही है हमारे पास, वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाती है बहुत जल्दी। नाउ जे पार्ट देखते हैं एक बार जल्दी से। 2q माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अभी हमने इस तरह का पार्ट ऊपर किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमूव दिस माइनस सिक्स। तो माइनस सिक्स में अगर मैं प्लस सिक्स कर देता हूँ तो ये हमारे पास बन जाता है जीरो। तो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, ऐड सिक्स टू बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैं सिक्स ऐड कर देता हूँ। 2q माइनस सिक्स प्लस सिक्स, यहाँ पे जीरो प्लस सिक्स हो जाएगा। माइनस सिक्स प्लस सिक्स ये हो गया हमारा जीरो, सिर्फ 2q बचता है और जीरो प्लस सिक्स हमारे पास सिक्स आ जाता है। नॉट डिवाइड बोथ साइड्स। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ को हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे q का कोफिशिएंट कितना है 2। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2q बाई टू इज इक्वल टू 6 बाई टू। When 2q divided by 2 we get only q, and when 6 divided by 2 we get only 3. तो q is equal to 3 is our required answer. आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पार्ट भी। बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं सभी क्वेश्चंस। जे के बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है के। 2q प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। देखो वहाँ पे इससे पहले वाले पार्ट में यहाँ माइनस था, अब यहाँ पे आ गया प्लस। तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों तरफ से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 2q प्लस सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस सिक्स। सिक्स माइनस सिक्स हमारा जीरो हो जाता है, 2q आ गया और जीरो माइनस सिक्स हो जाता है माइनस सिक्स। ना डिवाइड बोथ साइड्स बाई टू। दोनों साइड्स को हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2q बाई टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स बाई टू। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट ओनली q, एंड माइनस सिक्स व्हेन डिवाइडेड बाई टू वी गेट माइनस थ्री। 6 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगा। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसका ये लास्ट पार्ट है 2q प्लस सिक्स इक्वल टू 12। एक बार इसे और देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमूव दिस सिक्स, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है। एक देखो ट्रांसपोजिंग मेथड भी होता है जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सीखेंगे, उसमें हम ट्रांसपोजिंग करके सीखेंगे। अभी हम सिर्फ बैलेंसिंग करके कर रहे हैं। ठीक है, बोथ साइड्स को बैलेंस करके हमें रिमूव करना है ठीक चीज़ों को। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2q प्लस सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 12 माइनस सिक्स। 6 माइनस सिक्स इज जीरो, वी गेट ओनली 2q, और 12 माइनस सिक्स इज 6। नाउ अगेन डिवाइड बोथ साइड्स बाई टू। दोनों साइड्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 2q बाई टू is equal to 6 by 2. When 2q divided by 2 we get only q, and when 6 divided by 2 we get 3. Sorry. So this is your required answer, q equal to 3. This is your required answer. So आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। प्रैक्टिस करोगे तो सभी पार्ट समझ में आ जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक भी पार्ट समझ में नहीं आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टिपिकल भी है। अलजेब्रा इतनी ईजी नहीं होती है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करो, समझ में नहीं आते बार बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।